कोर्ट ने ईडी को फटकार लगा दी। जी हाँ, क्या ये अब विपक्ष के लिए बड़ी राहत होगी? ये बड़ा सवाल है। एक महिला के मामले में ये फटकार ईडी को लगी है, लेकिन विपक्ष इसे कैसे भुनाएगा? ये बड़ा सवाल है। भारत में पिछले कुछ सालों से ईडी का नाम सुनते ही विपक्षी नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें पेशानी पर साफ दिखाई देती थी। विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल उन्हें डराने और परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की मनमानी पर सख्त रुख अपनाते हुए उसे डांट लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं बल्कि निष्पक्षता से काम करे। इस फैसले को विपक्ष के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। आइए पूरी कहानी आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। ईडी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने वाले मामलों की जांच करना। लेकिन पिछले कुछ सालों से ईडी पर आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। कुछ खास आरोप सुनिए। राजनीतिक दबाव। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि ईडी सत्ता के इशारे पर काम करती है, एक तरफा कार्रवाई करती है। सत्ताधारी दल के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ तुरंत केस दर्ज हो जाता है। चुनाव से पहले कार्रवाई। जैसे ही चुनाव आते हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक महिला नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी कर दी, कानून का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। महिलाओं पर धारा 45 लागू नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 महिलाओं पर लागू नहीं होती है, लेकिन ईडी ने इसे लागू करने की कोशिश की। निष्पक्षता की सलाह। कोर्ट ने कहा कि ईडी को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ईडी के कुछ विवादित मामले। ईडी पर पिछले कुछ वर्षों में कई बार सवाल उठे हैं। लालू यादव और उनके परिवार पर कार्रवाई। चारा घोटाले के बाद ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। संजय राउत की गिरफ्तारी। शिवसेना नेता संजय राउत को एक जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया। बाद में कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। राहुल गांधी पर जांच। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से घंटों तक पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबियों पर ईडी ने छापे मारे, लेकिन ज्यादातर मामलों में जांच अधूरी रह गई। विपक्ष के लिए क्यों अहम है ये फैसला? सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख ने विपक्ष को राहत दी है। ईडी पर लगाम। अब ईडी को अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। विपक्ष का आत्मविश्वास। विपक्षी नेताओं को अब ये भरोसा हो गया है कि अगर ईडी का गलत इस्तेमाल होगा तो न्यायपालिका उन्हें न्याय दिलाएगी। सत्ता के लिए सबक। कोर्ट ने सरकार को यह भी संकेत दिया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ना किया जाए। आम जनता की राय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम जनता का भरोसा न्यायपालिका पर और मजबूत हुआ। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब ईडी अपनी गरिमा बनाए रखेगी और राजनीतिक दबाव से दूर रहकर काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार ने साफ कर दिया कि भारत में कानून का राज है, ना कि सत्ता का। ईडी को अब निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। यह फैसला न केवल विपक्ष के लिए राहत है, बल्कि लोकतंत्र और न्याय की भी जीत है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ईडी इस फैसले से क्या सबक लेती है। लेकिन इतना तो तय है कि ईडी की हर कार्रवाई पर अब न्यायपालिका और जनता की कड़ी नजर रहेगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब से संजीव खन्ना सीजीआई के पद पर आए हैं, तब से तस्वीर कुछ अलग दिखने लगी है। चंद्रचूड़ किस खेमे में थे, इस पर भी बड़ा सवाल उठने लगा है। क्या वो आरएसएस की तरफ थे या फिर बीजेपी की तरफ? क्योंकि फैसले उन्होंने बीजेपी के हक में ज्यादा किए। और संजीव खन्ना अगर अलग लीग पर चलते हैं तो यहाँ पर एक अलग तस्वीर सामने नजर आएगी, जो कि बहुत कुछ कह जाएगी। इन खबरों पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे हम अपनी एक और अगली खबर में। आप समझिएगा उसमें कि कैसे इस वक्त न्यायपालिका चंद्रचूड़ के टेन्योर से बेहतर काम करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार। ईडी की साख पर खड़े हो रहे हैं सवाल।
2025 के चुनाव सर पर हैं और ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये न केवल ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, बल्कि ये भी बताती है कि देश की न्यायपालिका अब भी स्वतंत्र है। चुनाव करीब आते ही देश में ईडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है। आरोप लगते हैं कि ये एजेंसी जो भ्रष्टाचार और धन शोधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई थी, अब सत्ताधारी दल भाजपा के हाथों में एक बार फिर से राजनीतिक हथियार बन चुकी है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिस सख्त अंदाज में फटकारा है, वो केवल एजेंसी की साख पर सवाल नहीं खड़े करता, बल्कि उसकी नीयत पर काफी बड़ा ठप्पा लगा रहा है। देश में जब भी बड़े चुनाव नजदीक आते हैं, ईडी की कार्रवाई अचानक तेज हो जाती है। ये बात तो अब बच्चा बच्चा तक जानता है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ छापे, पूछताछ और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या ईडी सच में कानून के तहत काम कर रही है या फिर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। एक ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अच्छी खासी फटकार लगाई है। इस मामले में एक महिला के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 लागू करने की दलील दी थी ईडी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और ईडी को जमकर डांट लगाई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार की ओर से कानून के विपरीत दलीलें देने के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये टिप्पणी सीधी और तीखी थी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पीएमएलए की धारा 45 महिलाओं पर लागू नहीं होती है। ईडी की इस दलील को न केवल अस्वीकार किया गया, बल्कि इसे कानून के दुरुपयोग की संज्ञा भी दे दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार शीर्ष अदालत ने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला। ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं पर छापेमारी के दौरान अदालत ने कहा था कि एजेंसी का उद्देश्य केवल मीडिया ट्रायल करना है, न कि निष्पक्ष जांच। संजय राउत मामला। शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत अपर्याप्त हैं। पी चिदम्बरम मामला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। चुनावी समय में ईडी की भूमिका भाजपा का हथियार बन चुका है। आलोचक आरोप लगाते हैं कि चुनावी समय में ईडी का मुख्य उद्देश्य विपक्षी दलों को कमजोर करना है। 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के समर्थकों पर ईडी के छापे हुए। 2023 में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के कई नेताओं पर लगातार कार्रवाई हुई। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के करीबी अधिकारियों पर लगातार जांच और दबाव चल रहा है। ऐसा ही कुछ दिल्ली और झारखंड में भी देखने को मिला। इसी तरह के मामलों ने यह धारणा बना दी है कि ईडी का उपयोग विपक्ष की आवाज दबाने और भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। राजनीतिक हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो कड़ा रुख अपनाया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा, सरकार की मंशा ये प्रतीत होती है कि किसी भी तरह से जमानत से इनकार किया जाए, लेकिन ये लोकतंत्र और कानून के लिए खतरनाक है। इस टिप्पणी ने ये साफ कर दिया कि एजेंसियां और राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल, लोकतंत्र पर खतरा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर संस्थाओं का दुरुपयोग होने लगे तो ये पूरे सिस्टम को कमजोर करता है। ईडी जैसे स्वतंत्र एजेंसी को सरकार के हाथों की कठपुतली बनते देखना बहुत दुखद है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार मिटाने की बजाय ईडी का ध्यान अब राजनीतिक टारगेटिंग पर है। न्याय का दुरुपयोग, राजनीतिक दुश्मनी के कारण कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, मीडिया ट्रायल, हर कार्रवाई को मीडिया में लीक करना ताकि विपक्ष को बदनाम किया जा सके। आखिर कब सुधरेगी ईडी की छवि? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून के खिलाफ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि ईडी अपनी छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम जनता के लिए उम्मीद की किरण है और उन तमाम नेताओं के लिए भी जिन पर राजनीतिक दबाव में ईडी एक्शन लेने से कतई नहीं चूकती है।
और ये साबित करता है कि सरकार या उसकी एजेंसियां चाहे कोई भी कोशिश करें, देश का न्याय तंत्र अब भी निष्पक्ष है। आने वाले चुनावों में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस फटकार को राजनीतिक हथियार बनाएगा या फिर ईडी अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करेगी। एक बात तो तय है, जनता सब देख रही है और चुनाव में हर फैसला मायने भी रखेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।